मैं तो ये झोली उठा के कहता हूँ, या अल्लाह या हमें तबाह कर दो या इन हुक्मरानों को तबाह कर। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं अपने आप को लेकिन मैं ये सोच के आया था कि यहाँ आके मैं कुछ खुशहाल हो जाऊँगा, जो पीछे वाला दुख को भूल जाऊँगा, लेकिन यहाँ आके मैं मज़ीद परेशान हो गया हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ मेरे पास सिर्फ ये 200 रुपये है। अब मुझे ये बताएं कि मैं इससे सब्ज़ी लेके जाऊँ, इससे मैं घी लेके जाऊँ, अगर किसी का चाय को दिल कर रहा है तो मैं चीनी नहीं ले सकता। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। मौलाना क्या नाम है? मेरा नाम सनाउल है जी। हाफिज़ साहब हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा हाफिज़ साहब क्या लेने आया? मैं सब्ज़ी लेने आया हूँ, लेकिन मैं बड़ी सोच में 3-4 गलियाँ फिर चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। लास्ट टाइम क्या समझ नहीं आ रहा? समझ रेट ही नहीं समझ आ रहे। क्यों समझ नहीं आ रहा? पहले अब जब सैलाब आया ना, वो तो अल्लाह की तरफ से आफत आ ही गई। अब अल्लाह की आफत का बंदा सामना तो कर नहीं सकता, लेकिन जो माफिया बैठे हुए हैं लोग, उनको तो ये ज़रा सोचना चाहिए। लोग तो पहले ही परेशान हैं। अब जिस जगह जाता हूँ रेट ही महंगे है, जिस दुकान पे जाता हूँ रेट महंगे मिल रहे हैं। अब देखिए कितना फ़र्क पड़ा है सैलाब से पहले और अब? पहले जो प्याज था वो 60 रुपये किलो था, अब वो 150 रुपये किलो हो गया। करेले जो घर में अगर 7 फर्द है उसमें से 1-2 बंदे खाएंगे, उसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, वो करेले 350 रुपये किलो हैं। कद्दू शरीफ है, वो कद्दू 60 रुपये किलो था, वो 150 रुपये किलो हो गया। भिंडी 70-80 रुपये किलो थी, अब वो 150-200 रुपये किलो मिल रही। अब मैं ये सोच रहा हूँ मेरे पास सिर्फ ये 200 रुपये है। अब मुझे ये बताएं कि मैं इससे सब्ज़ी लेके जाऊँ, इससे मैं घी लेके जाऊँ, अगर किसी का चाय को दिल कर रहा है तो मैं चीनी नहीं ले सकता, मैं दूध भी नहीं ले सकता। अगर दूध ले रहे तो चीनी नहीं मिलेगी। एक दुकान पर गया, एक क्या 2-4 दुकानों पे गया, उस पर रेट हुकूमत की तरफ से लिखा 173 रुपये किलो। जब मैंने उनसे पूछी चीनी तो 200 रुपये किलो। पहले तो वो दे ही नहीं रहे, वो उन लोगों को दे रहे हैं जिनके साथ पक्के लगे हुए हैं। अब वो पुराना कस्टमर जो लगा हुआ है, होटलों वाले हो गए या जो बड़े हैं, अब वो 200 रुपये की चीनी लगी, मैं चीनी लेके चला जाता हूँ। मुझे ना दूध मिलना है ना मैं कुछ कर सकता हूँ कि मेरा इलाका है बहावलनगर, मैं तो उस इलाके से हिजरत करके आया हूँ। तो मैंने ये सोचा चलो लाहौर में जाकर खुशहाली होगी, क्योंकि वक्त तो अच्छा और बुरा आता ही रहता है। लेकिन मैं ये सोच के आया था कि यहाँ आके मैं कुछ खुशहाल हो जाऊँगा, जो पीछे वाला दुख को भूल जाऊँगा, लेकिन यहाँ आके मैं मज़ीद परेशान हो गया हूँ। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को ये कहेंगे कि मेरी सपोर्ट ना तो नवाज शरीफ को है, मेरी सपोर्ट ना इमरान खान को, मेरी सपोर्ट ना काफिले, किसी तंजीम को नहीं, किसी जमात को नहीं। मेरी सपोर्ट उस बंदे को है, उस जमात को है जो आवाम के बारे में अच्छा सोचती है। अब मुझे तो आज तक अभी तक कोई नज़र, अगर कोई बंदा अच्छा आके सोचने लगता है तो उसको कोई बंदा अब सीट पे बैठने नहीं देता। मुझे ये बताएं कि यह महंगाई की जो वजह है ये कौन है? किसान, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ये कहा था कि किसान माफिया है, वो तो बेचारा सारा डूब गया। अब चीज़ें कौन महंगी कर रहे हैं? अब वो लोग महंगी कर रहे हैं जो ताजर माफिया हैं, जो बड़े लोग स्टोर करते हैं। अब टमाटर स्टोर कर ले, अब देखा भी सैलाब आ गया, कोई आफत आ गई, 2 दिन इसको रोक लें, उसके बाद इसको यानी कि सेल महंगे दामों करना है। बड़े बड़े माफिया जो चीनी स्टोर करते हैं, जो टमाटर स्टोर करते हैं, जो प्याज स्टोर करते हैं, और बुरा वक्त आने पर वो महंगे हाथों बेचते हैं। गरीब आदमी कैसे गुजारा? गरीब आदमी गुजारा नहीं, मैं अब आपके सामने हूँ। मैं मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी, 1000 में मैं क्या लेके जाऊँगा? आटा लेके जाऊँगा, 200 की चीनी लेके, जिसके 5-7 बच्चे हैं, अगर उसने हक लाल के कमा के उनको खिलानी है तो वो नहीं खिला सकता। या तो वो किसी की जेबें काटेगा या वो अपने आप को ख़त्म कर देगा। तो कहने का मकसद है या तो हमें मार दिया जाए। गरीब आवाम क्या चाहती है? गरीब आवाम चाहती है मैं उसे ना तो कपड़ा चाहिए, ना बड़ा महंगा जूता चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको ये चाहिए उसके बच्चे खुशहाल हों, रोटी शाम की सुकून के साथ खा के। सर में आप हुक्मरानों को क्या दुआ दें? मैं तो ये झोली उठा के कहता हूँ, या अल्लाह या हमें तबाह कर दो या इन हुक्मरानों को तबाह कर। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं अपने आप को